प्रणाम जी। मैं आप लोगों को जिउतिया पर कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुने, व्रत के दिन आप लोग सुने, पसंद कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, लाइक करते रहिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप लोग कहानी जिउतिया की सुनिए। दो बहन थी, एक सुखना और दुखना। दो बहन थी और दुखना तो दुखी थी, सुखना सुखी थी। और दुखना के आदमी भी नहीं थे, एक लड़का एक लड़की, दो बच्चे थे। और सुखना तो क्या पूछना, वो सुखी ही थी। तो खाने खाने बिना दुखना को बहुत तकलीफ़ होता था। तो एक दिन उनके बच्चे कहे कि माँ जाओ मौसी के पास कुछ ले आओ। तो कहे कि अच्छा रुको, जा रहे हैं। और उसने सुखना बहन की ने पहुँची तो कहे कि बहन जो कुछ भी काम दो मैं करूँगी। तो कहे कि अच्छा ठीक है, मैं काम दूँगी लेकिन पैसा कौड़ी नहीं दूँगी, जो कुछ भी रहेगा वही दूँगी, खाने को दूँगी, खाने को। तो उसने कहा ठीक है, उसको तो ज़रूरत थी, उसके बच्चे की भूखों मर रहे थे। तो उसने क्या किया कि काम सब करने लगी और जाते समय जो बचा खुचा बासी खुशी कुछ था सब दे देती थी। वो ले आती थी, बच्चे खुश खुश कर खा पी लेते थे, अपने खा लेती थी। ऐसे ही कुछ बड़े हुए, समय बीतते गए, लड़की भी बड़ी हो गई, उसको हाथ किसी तरह उसका पीला कर दिए, वो अपने ससुराल चली गई। लड़की तो अपने किस्मत से अच्छी हो गई, लेकिन वो लौट कर अपने माँ और भाई का नहीं ख्याल करती थी, कुछ भी एकदम नहीं नाम लेती थी माँ भाई का। तो एक दिन भाई जब बड़ा हुआ तो कह रहा है कि मम्मी दीदी आई नहीं, मैं बहुत याद आ रहा है, मैं दीदी के पास जाऊंगा। तो कही कि कहाँ जाओगे, बहुत दूर रहती है, तुम भूल जाओगे। नहीं माँ, मैं जाऊंगा, अब पैसा नहीं है, कैसे जाओगे, मैं पैदल चला जाऊंगा। इतना भाई तैयार हुआ, कहा मम्मा कुछ हमको दे दो, रास्ते का खाना मैं चले जाऊंगा पैदल ही। तो कुछ नहीं था, फिर दौड़े गई बहन के पास, बहन कुछ दे दो। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा आटा उठाकर दो रोटी भर दे दी। वो ले आई, दो रोटी बनाई। अजिउतिया का दिन पर्व कल था, कुछ भी नहीं था घर में भी। तो दो रोटी बनाई, एक जीवित बंधन बाबा का भोग लगाई और एक रोटी बेटा को कपड़े में बांध करके दे दी। बेटा खुशी खुशी चल दिया ले करके, खूब खुश होकर दे अपने बहन के पास जा रहा था। अपने बहन के पास जा रहा था तो रास्ते में जंगल होते हुए गया तो एक जगह उसको याद आई कि अब तो बहन के पास, मेरी बहन बहुत अच्छी है, उसके पास जाने पर तो कुछ खाने पीने का मिलेगा ही, इस रोटी को रख दे इस झाड़ी में और लौटते हुए ले लूँगा इसको। तो उसने क्या किया कि एक झाड़ी मिला रास्ते में, वहीं पर वो पोटली छुपा दिया और दीदी के घर पहुंचा। तो दूर से ही उसकी बहन देख ली, तो दरवाजे पर दौड़ी आई, कही कि अरे अरे तुम कहाँ, यहाँ कैसे आ गए। तो तुम कह, अरे दीदी मैं आपका बहुत याद आ रहा था, तुम से मिले बहुत दिन हो गया था। कहती नहीं नहीं जाओ, तुम्हारे जीजा बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन कह रही दीदी अभी तो आपसे अभी कायदे से देख भी नहीं पाया, मिल भी नहीं पाया, मुझे भूख भी लगी है दीदी। उसने कहा कि अच्छा जाओ उस बाउंड्री के पीछे छिप जाओ और मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। बेचारा रात हो गया, बाउंड्री के आए, ये घर में अपने जाकर पूरी पकवान बना रही थी, उसकी खुशबू भाई के पास से जा रही थी। भाई खुश हो रहा था कि अरे बहन मेरी अच्छा अच्छा खाना बना रही है, अब ले आएगी। इसने कुछ रात गया तो एक गिलास दूध ले गई, उसमें भी मक्खी गिरा हुआ था। कहता है लो ये पी लो, पी करके सो जाओ और सुबह उठ करके चले जाना, तुम इधर, न तो घर वाले तुमको देखेंगे तो बोलेंगे। अच्छा ऐसे करके भाई दुखी हुआ, लेकिन भूखा था, मक्खी लिखा करके दूध पी लिया और सुबह उठ करके चल दिया। चलते 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 आया
तो उसकी याद आई कि इसी जगह ना हम झाड़ी में छिपाए थे। वहाँ पर देखा तो पुटली उठाया, तो पुटली में भूख तो लगी थी, लेकिन फिर भी माँ याद आ गई। कही कि अरे माँ पता नहीं खाई हो कि नहीं, चले घर ही पर हम माँ और दोनों बांट करके खा लेंगे। फिर आया, घर आया, चलते चलते घर आया तो माँ देखी तो कहे क्या बेटा दीदी कैसे आ गए मिल करके। हाँ माँ कैसी है? अरे बहुत अच्छी है माँ, तुमको खिलाई पिलाई? कहा हाँ माँ खिलाई है। खिलाई? झूठ बोला बहुत अच्छी है, माँ से कुछ दुखी नहीं बोला कि माँ भी दुखी हो जाएंगी, कुछ बताया नहीं। तो कहे कि ये क्या लिए हो? तो माँ जो रोटी दी हो ना वो मैं रास्ते में रख दी थे, कहे कि दीदी के पास तो खाएंगे ही, आते समय ले आए हैं, माँ लो खोलो और हम लोग दोनों जने खाएं। हम कहे माँ खाई होगी कि नहीं। उसने मम्मी खोला तो देखा कि अरे बाप रे ये तो हीरो जवरातों से पोटली हो गई थी। जीव तो वो जीवतिया माई जीत बंधन बाबा दर्द देख रहे थे, सबका कष्ट वहीं हरते हैं। उन्होंने देखा तो अब माँ की कि क्या की ना कि बेटे को एक दुकान खुलवा दी, उसी से सोने चांदी का दुकान खुलने लगा, कुछ पैसे बचा करके घर बना ली, अब खूब खुशी से रहने लगे सब। तब गृह प्रवेश करने लगी, फिर नेवता दी बहन को, दोनों आए, ये देख करके खूब खुश हो गए कि अरे ऐसे कैसे मम्मी का दिन लौट गया। जीवित बंधन बाबा जीवतिया माई दिन लौटाए, सबका दिन लौटाते हैं, एक बराबर कभी नहीं होता है। हे भगवान जैसे उनको दे, जैसे सबको दे, ता पीछे हमको दे, मेरे बाल बच्चों को दे। जय हो जीवित बंधन बाबा, जीवतिया माई की जय हो।